याद रखेंगे। देखो खुर्द एक वर्ड है, खुर्द वर्ड है, ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग। देखो खुर्द वर्ड है ना, ये वर्ड याद रखना हम लोगों को। खुर्द, इसका अपोजिट वर्ड होता है, यहीं से हम क्लास में शुरू कर देते हैं। खुर्द का होता है, याद रखिएगा, कला। कला जी, खुर्द मतलब होता है छोटा। अगर वर्ड याद नहीं है, अगर मतलब नहीं समझती हो, तो खुर्द का मतलब होता है छोटा, और कला का मतलब होता है बड़ा। बड़ा। यहीं से क्लास शुरू कर दो। हमको ये वर्ड आज लगता है ना कि क्लास में एक बार पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो वहाँ याद आया, तो हम सोचे कि बता दें आप लोगों को। हाँ, खुर्द छोटा और कला बड़ा, इसका ये हो जाएगा मुतजाद, जिद। ओ, अगर कोई इंसान, हाँ जी, हाँ नून गुन्ना है, नून गुन्ना है, उसमें नून में नुक्ता नहीं है। कला, कला, ठीक है। एक वर्ड है, याद रखेंगे। अगर कोई इंसान लागर है, कोई इंसान लागर है, लागर मतलब जानते हो, लाचार, कमजोर, बेबस, लागर है, तो फिर उसका अपोजिट क्या होगा? तो कैसे हो जाएगा? ताकतवर का तो कमजोर हो जाएगा। वर्ड पे पकड़ बनाइए, ऐसे दीजिएगा लद के आ जाएगा। बता दे रहे प्लीज, क्या मैंने बोला, कौन सा वर्ड था? लागर, लागर। गैन से लिखिएगा, ना के गाफ से। लागर, अगर कोई इंसान लागर है, कमजोर है, बेबस है, लाचार है, तो याद रखिएगा उसका अपोजिट वर्ड में लिखिएगा फरबा। वेरी गुड, लागर का फरबा। फरबा, देखो बा ऐसे लिखोगे, बा और हा वाला। हाँ, लागर का मतलब कमजोर। अब इससे याद रखिएगा, जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है चुस्त चालाक, जिसको आप लोग एक्टिव और पैसिव बोलते हो, तो फरबा का हो जाएगा चालाक, चुस्त, होशियार। अगर कोई चीज गिरा है, कोई चीज गिरा है, मेरे ऊपर ये चीज गिरा गुजर रहा, गिरा लगता है इससे पहले लिखवाए होंगे। गिरा, नहीं, नहीं लिखवाए। गिरा, गिरा का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज मेरे ऊपर गिरा गुजर रहा, भार बुझा रहा है ये चीज मेरे ऊपर, भार बोल सकते हैं। गिरा का मतलब कोई भी चीज कॉस्टली, महंगा, महंगा का सेंस में गिरा। तो अगर कोई चीज गिरा है, ये वाला वर्ड नून गुन्ना के साथ लिखा हो ना बेटा? जी जी, अर्जा, अर्जा, गिरा का अर्जा। अच्छा है, सही बात है। हाँ, एक वर्ड बहुत अच्छा है, अदम। अदम, एक वर्ड है अदम। अदम, अच्छा एक वर्ड मैं छोड़ दिया ना, जहन में नहीं था, मैं और आगे एक बात ऊपर में, यहीं पे हम दे रहे हैं, जगह नहीं मेरे पास, हम यहीं दे रहे हैं एक बार, क्या है कि दोनों एक साथ वर्ड मिल गया मुझे, तो हम लिख दे रहे हैं। एक वर्ड और लिख लो आप लोग। दोनों का लिखावट देखो सेम है, इसीलिए मैंने एक जगह लिख दिया। ये भी मेरा लिखा हुआ खुर्द पढ़ सकते हो, और इसको भी खुर्द पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये खुर्द नहीं होगा, इसका उच्चारण करोगे आप लोग, तलफ्फुज करोगे खिरद, खिरद। इस अगर आपको नहीं पढ़ने में बनेगा तो नीचे में जेर दे देना, और ई वाला के ऊपर में पेश दे देना, तो दोनों का उच्चारण समझ में आ जाएगा। अब इसमें फंसाएगा कैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं, सुनिएगा गौर से। कैसे फंसाएगा आप लोगों को?
आपने पढ़ा सर खुर्द का कला, खुर्द मतलब बड़ा, हो गया ना। अब याद रखिएगा ये वर्ड का अपोजिट बनेगा, ये वर्ड का खिरत का बनेगा जुनू, जुनू नोट जुनून, नून के साथ नहीं, नून गुन्ना के साथ जुनू, खिरद का जुनू। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब ये क्वेश्चन बनने का तरीका क्या बनेगा? ये वर्ड देगा, ये वर्ड देने के बाद ऑप्शन में ये वर्ड देगा, एक ही दे सकता है, या तो ये देगा या तो ये देगा, या दोनों नहीं दे सकता है, दोनों नहीं दे सकता। और अगर दोनों देगा तो फिर याद रखिएगा आगे में एक ऑप्शन जरूर देगा, बोथ ऑफ देम करके, मतलब इनमें से दोनों, ये देगा। और अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर याद रखिएगा कंबाइंड नहीं कर सकता है, या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा। क्या है कि अगर अगर सपोज कर लो कि उसको दोनों वर्ड देना भी है, अगर देना भी है तो याद रखिएगा वो टाइपिंग में जरूर जबरदस्त पेश लगाएगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा। 3 पॉइंट मैंने बताया, तीनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में ना प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है, बहुत चीज आने के बावजूद भी वहाँ माइंड जो है ना हमारा एकदम फक हो जाता है, एक बैग लगता है कि हैंग कर गया। तो वहाँ दिमाग रखिएगा 3 चीज करेगा वो, या तो ये वर्ड देगा तो इसके ऊपर जबरदस्त पेश दे करके आपको बता देगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी वर्ड बताया था, मुल्क मलक मिल्क, 3 वर्ड बताया था, वही वाला सेम यहाँ पे भी है। ये खिरद और जुनू, तो यहाँ पे जेर दे करके बोल देगा, तो खिरद पूछेगा तो जुनू हो जाएगा, पेश के साथ पूछ लिया तो कना हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दिया है, जबरदस्त पेश कुछ नहीं दिया है, तो याद रखिएगा आगे में ऑप्शन देखिएगा बोथ ऑफ देम होगा, इनमें से दोनों, तो फिर दोनों पे मार के आएंगे, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई जी? अब एक खिरद और जुनून का मतलब क्या होता है? खिरद का मतलब होता है बुर्दबारी, होशियारी, समझदारी। और जुनून का मतलब बोलता है ना कि वो जुनून हो गया है, दीवानगी, किसी के ऊपर दीवानगी आ जाना, जुनू हो गया। अब इसी से वर्ड बना, आप लोगों ने सुना मजनू, इसी से बना ना मजनू, मुश्तक है इससे, जुनू से। चलिए हम लोग छोड़ करके चले गए, 11 वाला हो गया था ना, लिखवाए दे आ गया, मैंने इसका लिखना था ना हम लोगों को। अच्छा, आदम, आदम का मतलब, अच्छा पहले लिख लो उसके बाद बताते हैं। आदम का बता सकती हो क्या? आदम, हाँ आदम बता सकती हो इसका अपोजिट? आदम का वजूद, आदम का वजूद, आदम वजूद बोलता है ना, तुम्हारी वजूद कुछ है जी, मेरे सामने ये वर्ड बोलते हो ना, वहां से याद कर सकते हो आदम और वजूद। और वजूद का मतलब होता है किसी चीज की हमेशगी के साथ ठहराव, ठहरावपंती होना। आदम का मतलब होता है किसी चीज का, बोलते हैं ना ये कल आदम है, मतलब खत्म हो जाने वाली चीज है, मिट जाने वाली चीज है। तो आदम और वजूद, तुम्हारी वजूद क्या है? चलिए, एक वर्ड है आस, लिखे हो इससे पहले? आस का यास मतलब बता दोगे? हाँ, आस का यास, आस मतलब उम्मीद, आशा, और यास मतलब ना उम्मीदी, ना उम्मीदी। आस, मुझे इस चीज की आस है, तो मतलब उम्मीद है, यास लिखाया हुआ होगा, लिखवाया हुआ होगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, अगर मैं बोलूं आपसे कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है, तुम्हारे अंदर ये ऐब है, सिफत मतलब इसका अपोजिट बोल रही हो, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारे अंदर ये ऐब है, मतलब तुम्हारे अंदर ये बुराई है, ऐब है, तो इसका अपोजिट में अगर जाएंगे तो तुम्हारे अंदर कोई हुनर होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए ऐब व हुनर बोली जाती है, ऐब व हुनर से याद कर सकते हो इसको, ऐब और हुनर। तो ऐब और हुनर लिख लो, ऐब व हुनर।
इसका आप लोग उच्चारण क्या करोगे? काफ रा बा है ना, काफ रा बा है। इनका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, इनका तलफ्फुज क्या करेंगे? करीब कैसे हो जाएगा? करीब रहता तो रा के बाद या होता, और करीब मैंने लिखवा दिया है। हाँ, करीब का बैद होगा, लिखा हुआ होगा, लेकिन ये वर्ड मुझे नया मिला तो हमने लिखा। कर्ब नहीं होगा, कर्ब नहीं होगा। अब एक ही चीज रह गया, और हाँ किर्ब, किर्ब रह गया, और एक और रह गया कुर्ब। अब तीनों में बोल करके देखो तुम्हारी जबान पे कौन सा सही लग रहा, कर्ब कुर्ब किर्ब? कुर्ब। चलिए वही चीज है। अच्छा, अगर करीब का आप लोग बैद पढ़े हो तो कुर्ब का खुद से बना लो। करीब का बैद पढ़े हो, वजन पकड़ो यार, वजन पकड़ो, हर वर्ड हम नहीं पढ़ा पाएंगे एग्जाम से पहले। अच्छा, अब करीब का उच्चारण में बईद ला रहे हो, करीब बई। इसी तरह इसका ला रहे हो तो वैसे ही लाओ ना उसका भाई। कुर्ब ला रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा? हम लिख रहे हैं, उच्चारण तुम करना। लिखाएगा ये बईद रहता तो ये आन के बाद या होता ना। अब कैसे हो जाएगा बाद उल्टा सीधा कर रहे हो यार, जब कुर्ब है तो बोध न होगा, बोध होगा। कुर्ब है तो बोध। हाँ, बात सही बात है, बाद भी पढ़ सकते हैं। एकदम एकदम सही, वही लिखाएगा ही एकदम, बाद में यही लिखाएगा, एकदम लिखाएगा। हाँ, तो वहां जाकर के एग्जाम वाले से लड़ाई कीजिएगा। अजब हाल है। वही 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 तो सिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे भाई, कि सीखो। कुर्ब मतलब करीब। जी हाँ, कुर्ब मतलब करीब, नजदीक, और बहुत मतलब दूर हो जाएगा। मैं देखो एक एग्जांपल समझो ऐसे, मैं इस बार मुखिया का इलेक्शन लड़ूंगा, एक एग्जांपल समझना, समझने के लिए। मैं इस बार मुखिया का इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे कुर्बो जेवार के लोग वोट देंगे, करीब के लोग नहीं देंगे, कुर्बो जेवार। ये वर्ड याद रखना, कुर्बो जेवार। अब कुर्बो जेवार का मतलब क्या हो गया? मतलब अलग बगल वाले लोग, कुर्ब मतलब करीब वाले लोग, बगल अगल बगल वाले लोग। कुर्बो जे और जेवार का मतलब तो जानते हो, इलाके के मीनिंग में आता है, तो कुर्बो जेवार, वहां से वर्ड याद रख सकते हो आप लोग। तो ये कुर्ब, ऐसा मुखिया बनने वाले नहीं, हम बता रहे एक बात। कुर्ब का बोध, नहीं याद रहने का डर है, पेज दे देना, यहाँ दे देना, एग्जाम में मत दे के आना प्लीज। अच्छा, मैं कहा देगा? कहीं आता है कि देगा? उर्दू में कहीं पेश जबर होता है कि देगा वो? कहीं नहीं देगा। देखिए एक वर्ड लिखिए, इसका उच्चारण कीजिए, तलफ्फुज कीजिए। वेरी गुड, गुल। गुल का शोर वाला, अच्छा। हाँ, वह वाला गुल हम लिख दे रहे हैं, सही बात है। हाँ, ये गैन से हो जाएगा, अच्छी बात है, वेरी गुड। गुल मतलब, हाँ इसका वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह लाजवाब। इसका गुल का खार हो जाएगा। हाँ, गुल मतलब फूल, खार मतलब कांटा, वेरी गुड, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तैयब जिद पड़ गया है कि हमको तो नौकरी चाहिए, एगो सीट फिक्स कर ले मेरे लिए सरकार। अच्छा है। हाँ, गुल मतलब फूल होता है, गुल मतलब फूल। हाँ, खार मीन्स कांटा। हाँ, ये वाला गुल वेरी गुड, ये वाला गुल सही है, बता दी हमको, याद आ गया। इसका गुल का शोर हो जाएगा, सही बात है। गुल मतलब शांति,
सुकूनत। और शोर मतलब शोर शरारत बोलते हो, हल्ला गुल्ला वाली जगह को बोलते हो शोर। अगर मैं बोल देखो, शायद वर्ड हम लिखवा दिए हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्या है? नोट बुलंद, 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 वेरी गुड। तो हम बुलंद नहीं लिखवाए थे शायद, इससे पहले बुलंदी लिखवाए हैं आप लोगों को, बुलंदी लिखवाए हैं शायद। हाँ, बुलंदी पस्ती। तो अब इसी से इसको ले लो, तुम लोग बना लो। वेरी गुड। बुलंद मतलब ऊंचा और पस्त मतलब नीचा। वेरी गुड। बुलंद मतलब ऊंचा, पस्त मतलब नीचा। पस्त। गोल का शोर नहीं लिखे, लिख दे रहे। गोल का शोर क्या? हम्म। बस आगे 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 करो ना, थोड़ा और करो, नीचे ये कर दो। क्या हुआ बाबू? हाँ, बुलंद का पस्त, बुलंद नोट बुलंद, बुलंद। तुम्हारे गांव में बहुत खुशहाली है, उसके गांव में बहुत खुशहाली है। बदहाली। वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। बदहाली, खुशहाली, बदहाली। तो क्या दिक्कत है? गलत थोड़ी बोल के गई है बेचारी। देख रहे हो कि हम शाबाश बोल दिए थे, अब तो बोले। अच्छा, उसमें भी दो तरह होता ना, सही बात है। खुशहाली क्या हो जाएगा? बदहाली। ठीक है। चलिए, खुशहाली बदहाली हो गया। चलिए, अगर मैं बोलूं आपसे हकीकी, पढ़ाया हुआ है, वर्ड रिपीटेशन हो रहा। हकीकी। पढ़ाया हुआ वर्ड है। मेरे यहाँ ये कॉपी बता रही है कि आपको पढ़ा दिए ये वर्ड। हकीकी एक वर्ड है, हम नहीं लिखेंगे, वो वर्ड पढ़ाया हुआ है। एक वर्ड है आमद। मैं कैसे लिखवाया हूँ? लिखवाया हुआ है। अदना, ठीक है, अदना। आमद, आमद। हो लगता है बेचारे मजाक की, रियल में। आमद, अच्छा है, आमद। चलो लिखो आमद। आमदो रफ्त। वेरी गुड। आमदो रफ्त। तो आमद और रफ्त, आमद मतलब आना। आमद और रफ्त, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आमद और रफ्त, आमद और रफ्त। आमद मतलब आना, इसी से बना आमदनी।
आज आज की आपकी आमदनी क्या रहा, तो वही देखो आमदनी मतलब इनपुट, इनपुट क्या रहा, आउटपुट क्या गया, आम तो आमद मतलब आमदनी आने वाली चीज है, और रफ्त मतलब जाना। चलो क्या है, अदना है वो, हाँ अदना है। उसके ऊपर उसके ऊपर खड़ा जबर था ना। चलिए अच्छी बात है। हकीकी का मजाजी बताया हुआ वर्ड है यार, मजाजी। मजाजी, हकीकी, मजाजी। हकीकी असलियत किसी भी चीज का, मजाजी का दिखावा। सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत ही हमारी हकीकी मोहब्बत होती है, वरना जिंदगी की हर मोहब्बत मजाजी होता है, दिखावा होता है। ठीक है, यहाँ से इसको याद रख सकते हो आप लोग, वर्ड को, मजाजी किसी भी चीज का दिखावा। ठीक है ना, और हकीकी कोई भी चीज की असलियत हो जाना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तारीफ बताया हुआ वर्ड है, तारीफ, तारीफ। तारीफ का बुराई, तारीफ। ये वाला लगता है चैप्टर आप लोगों का ज्यादा ही कमजोर है नहीं। तारीफ, किसी भी चीज को ना आज के दौर में ना स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी हो गया बेटा। कोई भी चीज को याद करने के लिए एक पैटर्न तैयार करो। कोई भी चीज का ना वजन पकड़ लो, वजन पकड़ोगे कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। वजन पकड़िएगा कभी गलत नहीं होगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं मे भी हो सकता है ना भी आवे, इसके वजन पे कोई दूसरा वर्ड आवे तो वहां तो लद जाइएगा ना। याद करके कोई एग्जाम थोड़ी निकाल पाइएगा, पैटर्न पकड़ करके एग्जाम निकलता है। एक ट्रिक पकड़ना होता है किसी भी चीज का। अब हमने बुलंदी, पस्ती, बुलंद, पस्त ये सब वर्ड दिया। बुलंद, तो बुलंद का कभी भी पस्ती नहीं हो सकता है, जब भी होगा पस्त होगा। अभी कौन सा एग्जाम्पल अभी दिए थे, हाँ देखो कुर्ब, करीब का बैद होता है। कुर्ब आएगा तो देखो कुर्ब का जब भी होगा तो इसको हम बाद नहीं पढ़ सकते हैं, जब भी पढ़ेंगे तो कुर्ब का बोध ही पढ़ेंगे। ऐसे करके ना पैटर्न तैयार कीजिए अपने माइंड में। घर पे करते क्या हैं आप लोग 24 आवर्स, यार हमको समझ नहीं आता है। तारीफ, तारीफ की बात, अगर तारीफ तो मतलब जानते होगे ना, तारीफ का तो मतलब जानते होंगे आप लोग, है ना। ये बताना पड़ेगा ये भी। हाँ, तारीफ हाँ प्रशंसा करना हिंदी हो जाएगा, ठीक है। किसी की अच्छाई बयान करना, वेरी गुड। हम तो तारीफ करते हैं हम लोग अल्लाह की, बड़ाई बयान करते हैं। तो तारीफ जब किसी का करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ हमद क्या हो जाएगा, अपोजिट। हमद मतलब भी तो तारीफ ही होता है। तारीफ का हो जाएगा तौहीन। हाँ तौहीन का ताजीम भी था, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक, हम समझ गए। जी, तारीफ का तौहीन और तौहीन का ताजीम, ठीक है। तौहीन, उसने मेरा सम्मान किया, तारीफ किया, और उसने मेरा अपमान किया। नहीं, अब वह देख लीजिएगा ना वर्ड, वहां पे पूछ लेगा। अगर आप ताजीम पूछ रहे या तारीफ पूछ रहे, दोनों सैनोनिम्स हो गया, मतलब एक तरह का वर्ड हो गया। दोनों, दोनों में से एक ही देगा, या तो तारीफ देगा या ताजीम देगा। हम्म, अच्छी है, अच्छी बात है माशाल्लाह की याद है आपको। चलिए, यहाँ तक के बात समझ में आ गई, तारीफ तौहीन। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं, एक वर्ड मैंने आप लोगों को इससे पहले लिखवाया है, तस्दीक। तस्दीक,
तकजीब, वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो इसी से मैं आपसे पूछूंगा आपसे, सिद्क, किज्ब, वेरी गुड। सिद्क का किज्ब, अच्छी बात है। उसने मेरी तायीद की, तायीद का अपोजिट वर्ड वर्ड बताओ। तायीद का अपोजिट वर्ड, उसने मेरी तायीद की, उसने मेरी तायीद की, उसने मेरी तायीद की, तायीद, तायीद कैसे लिखा हुआ है? तालिब जबर ता, हमजा, या और दाल, तायीद लिखा हुआ है, तायीद, वेरी गुड। तो क्या था अपोजिट? तरदीद, वेरी गुड, तरदीद था तायीद का। झोंटा पैर का मारेंगे, देखना। अब तुम लोगों को याद तो करना है नहीं, बस खाली दिमाग खराब करने आना है। चलिए, अब मैं बोलूँ आपसे सफर, मैं आपसे बोलूँ सफर, तायद का बता दिए तो अब क्या बताएं? अच्छा, आपने, आप आप नहीं होंगे क्लास में, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ना होगा क्लास में उस दिन। तायद का तरदीद, तो तरदीद मतलब रद्द कर देना किसी चीज को, इनकार कर जाना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपसे इनकार, तो क्या बोलिएगा इसका अपोजिट? इनकार, इकरार, वेरी गुड। मैं बोलूँ आपसे मुनकर, मुनकर किसी चीज का इनकार कर देना, मुनकर। मुनकर, मैं बोल रहा ना, आ, बहुत सारे हिंदू भाई इस्लाम के मुनकर हैं, मतलब इस्लाम का इनकार करने वाले हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, मुनकर हैं वो, नहीं मानने वाले। तो क्या इस्लाम कैसे, मुनकर का इस्लाम कैसे होगा? एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, मुस्बत, याद है? मुस्बत, 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 मिटा दे इधर का। मुस्बत, सा से, तासा। मैं इस चीज से कतई खुश नहीं हूं कि मैं आपको खाली गिनाने के लिए 1000 वर्ड लिखवा दूं। याद रखिएगा, ये वर्ड कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है ये वर्ड। हम एक बार किसी चीज को रिपीट कर देते हैं ना, मेरे ध्यान में बात रहती है कि हम इस चीज को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आप नहीं बता रहे हो, अलग बात है। अच्छा ठीक है, सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्बत अगर मैं बोलूं, अब मुस्बत का हम बता दे रहे हैं अपोजिट, इसका आप बताओगे, उसका हम बता रहे हैं, इसका आप बताओगे, दोनों एक ही चीज है। इसका आप बताओगे, मुस्बत, मनफी, मुस्बत, मनफी, वजन एक दिख रहा मुझे, मनफी, मीम नून फाया, मनफी, मुस्बत, मनफी। तो आप बताओ इस बात का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आवाज आई, कहाँ से आया? इस बात, नफी, किसने बोला? हु स्पोक, आपने बोला, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। चलिए, अल्लाह ताला आपके बच्चे में बरकत दे भाई। चलो, आगे बोलो। किनको? अच्छा, उनको। देखिए, नहीं नहीं, दुआ दुआ तो खैर इंशाल्लाह किसी के लिए भी करना चाहिए। अगर मेरी दुआ में इतनी तासीर होती तो जरूर हम अपनी बहनों के लिए दुआ करते पहले, है ना? ये बात है, मैं यूं ही कह दिया हंसी मजाक में, दिल छोटे हो जाते हैं इन सब बातों को लेकर के। चलो आगे देखो, लागर का हो गया था ना, लागर, लागर का क्या था? फरबा, बता दिए थे ना। हाँ, अच्छा, इसका बता रहे थे ना, मुस्बत, मनफी, इस बात, नफी, ठीक है। हाँ, एक वर्ड बता रहे थे यार, हम भूल गए ना बीच में। देखो, एक वर्ड है सफर,
एक वर्ड है सफर। इसी को हिंदी में आप लोग बोलते हो यात्रा। सफर को ही आप लोग बोलते हो, इसी से बना है मुसाफिर, सफर करने वाला। मुसाफिर, सही बात है, मुसाफिर से, इसी सफर से बना है। तो सफर का मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा करना, सफर में जाना। अब कोई घर पे ठहरा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोले? मुसाफिर कैसे बोलेंगे? वो तो निकल गया बेचारा। टाटा बाय बाय, अलविदा जी। सफर, सब। अच्छा, सफर का याद रखिएगा। सफर का अगर हम लोग, सफर का हम लोग बोलेंगे तो हजर, घर पे ठहरने वाला। हाँ, हजर। ताखीर बताओ तो इसका अपोजिट बताया हुआ है। ताखीर, लेट कर देना, ताखीर, ताखीर हो गई आज हमसे। ताखीर नहीं लिखवा है? ताखीर। ताखीर। ओ, ताखीर। ताखीर मतलब बताया ना भाई, क्या? लेट। ताखीर, लेट। आप लोग इतना ताखीर क्यों आते हो? आप लोग इतना ताखीर करके क्यों आते हो? मतलब इतना लेट क्यों आते हो? तो ताखीर, ताखीर से याद रखिएगा। ताखीर का अपोजिट बताओगे? नहीं बताओगे? चलो हम ही बता दे रहे हैं, ताखीर का ताजील। ताजील देखो आगे मिलेगा, लिखा हुआ है ऐसा, ताजील। टिक मत लगा करके आना, वरना एक नंबर कट जाएगा, आपको लगेगा सही करके आए हैं। ऐसे भी अगर लिखा हुआ मिल जाए, नन ऑफ दिस भी आगे मिल जाए, तो नन ऑफ दिस पे जाना, ताजिल नहीं होगा। ये ताजिल ऐसे नहीं लिखाएगा, ताजिल ऐसे लिखाएगा, ता आयन के साथ। वेरी गुड, ताजील। उर्दू में उतना आयन गैन का लिहाज नहीं किया जाता बोलने में। हाँ, वेरी गुड। ताजिल का मतलब जल्दी, आना जाना नहीं। हाँ ठीक है, हम वो समझाने के लिए आपको बता दिए हैं, उतना डीप में जा करके मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसी का ये वाला, ये मत लिख देना। नहीं, काट वूट कर दी, वो गलत है। ताखिर का ताजिल ये वाला हो जाएगा। चलो, अगर मैं बोलूँ आपसे एक वर्ड मुकद्दम, एक आध गो वर्ड का तो उस सही से तलफ़ुज़ कर लिया करें आप लोग, कम से कम। वेन एवर वी स्पीक, बोलते हैं ना फ्लेमिंग वर्ड, जब भी वो बोलती है ना ऐसा लगता है आग उगल रही है। क्या? मुअख्खिर, मुकद्दम मुअख्खर, हाँ ठीक है, मुअख्खर लिखवाया हुआ है, हाँ। तो क्या लिए डबल डबल मेहनत कर रही है? लिखा हुआ तो याद कीजिए अब। चलिए एक वर्ड इसका उच्चारण करो आप लोग। वेरी गुड, गिरिया। या नहीं, या। गिरिया, वेरी गुड, गिरिया।
गिरिया। हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, चिंता मत करो ना। क्या बाबू? ये हम बता रहे हैं दोनों, मतलब पहले दोनों लिख लो ना, तब समझ में आ जाएगा। मुकद्दम मुअख्खर हो गया ना जी। देखो, गिरिया का याद रखना, खंदा। वेरी गुड, गिरिया खंदा, ये दोनों वर्ड आपको नहीं समझ में आता होगा। क्या? तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वी ऑल आर मुस्लिम? कहना बेकार है फिर एक तरह से। उर्दू में अब हम कहते हैं हिंदुस्तान है, और हिंदी पे पकड़ ही नहीं। हम कहते हैं मुस्लिम, उर्दू पे पकड़ ही नहीं। है ना? सही बात है। हम्म। नहीं, अमझर का मेला हम लोगों को खाली याद है बस। वहाँ हर मॉर्निंग में जो मेला लगता है। सही बात है, उसके उसके अलावा और कुछ नहीं आता। सही बात है, देखो याद रखिएगा। अ, हम लोग बोलते हैं ये वाला वर्ड को, जैसे बोलते हैं ना, आहो बुका करना, गिरिया करना, जैसे किसी की क्या कहते हैं, मृत्यु, किसी का इंतकाल वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे गिरिया का वर्ड यूज किया जाता है। गिरिया। क्रिया, क्रिया का उर्दू क्या होता है? क्रिया का उर्दू? वो क्रिया पूछ रहे हैं। हम्म। क्रिया का उर्दू, क्रिया का उर्दू काम की, क्रिया का उर्दू फेल। फेल ना? क्रिया का उर्दू फेल, अच्छा है। तो गिरिया मतलब आहो बोका करना, मतलब गमो अंदो, नाराजगी, इस तरह का। और खंदा का मतलब खुश, अपोजिट हो जाएगा। आ, देखो, तो ये वर्ड पहले बता दिए आप लोगों को। वेरी गुड। खैर, इसको खीर मत पढ़ लेना। अच्छा, अगर खीर लिखना रहे तो जैसे हम लोग जो खीर खाते हैं, स्वीट राइस, स्वीट राइस, तो उसको कैसे लिखोगे आप लोग? कैसे हो जाएगा? आप कह दीजिएगा, हम मान लेंगे। अरे झारखंड कितनों भी आगे निकल जाए, तो बिहार का वो नाती पोता कहलाएगा ना। तो गहना कितनों आगे निकल जाए, तो हृदय जगह पोता ही कहलाएगा वो। नहीं। फिर हाँ, खैर का शर, वेरी गुड। खैर का याद रखेंगे, जब खीर लिखेंगे तो उच्चारण ही हमको बताता है कि गलत। देखो, जब खीर लिखोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, ये वाला खा चलेगा वहाँ। हाँ, खाना वाला खीर होगा वहाँ। अच्छा, खैर का शर बता दिए थे। चलो अच्छा है, माशाल्लाह बता दिए। तो खैर का मतलब क्या बताए थे? खैर का मतलब शर। हस्बैंड का मतलब पति। खैर का मतलब, हाँ, खैर बोलता नहीं, ये खैर का काम है। आप अल्लाह के नाम पे दीजिए, मस्जिद बन रही है, ये खैर का काम है, अच्छाई का काम है ना? आप लोग पढ़ते हो ना? पढ़ते हो, देखो यहाँ पे। अब शायद पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, अल्लाह जाने, हम पढ़ते रहे। लेकिन आप लोगों को ये में पढ़ाया गया होगा निकाह के वक्त में कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही। देखो, आ गया खैरिही। हाँ, व शर्रिही, वेरी गुड। तो देखो, वहीं से शर आ गया। अच्छा, अब खैर और शर याद ना आ रहा है तो ईमान मुफस्सल याद रखो, वहां से खैर और शर याद हो जाएगा। क्या कहते हैं हम लोग? खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। कि अल्लाह ताला, हम ईमान लाते हैं अपनी अच्छाई और बुराई वाली किस्मत पर भी, कि मतलब मेरा, देखो, अच्छाई मतलब खैर पे भी हमको यकीन है कि अल्लाह जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। और अगर मेरे मुकद्दर में कुछ बुराई भी लिखा है, शर का भी मामलात है, तो इस पर भी हम ईमान लाते हैं। वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद वाली जिंदगी पर भी मुझे यकीन है कि अल्लाह मरने के बाद भी जिंदगी है।
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बच्चा में जब हम लोग मिट्टी देने जाते थे ना, जब तक मन करे तब तक डालते थे, भगाता था सब। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए हैं कि भाई 3 बार डाल करके निकल लेना है धीरे से। वही वाली बात है। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे हम लोग याद है मुझे बच्चा में बहुत शौक रहता था कि आगे सफ में जा करके नमाज पढ़े, और कोई काबिल आता था खींच के पीछे पीछे। अब आगे जाने का दिल नहीं रहता होता ना, कहीं जगह मिल गई खड़ी हो गए। लेकिन यकीन मानोगे, अब जैसे ऐशा की नमाज होती है तो अजान के आधा घंटा के बाद जमात खड़ी होती है, समझे? तो 20 मिनट पहले ही जा करके बैठे हुए हैं कि आगे मैं खड़ा हूँ अब इतना देर से इंतजार करके आगे गए, अब कोई आगे लाला अब जो है चल निकल पीछे उस काबिल नहीं हुआ अभी। वही वाली बात है। चलो अच्छा है, तो आगे बोलो क्या हो गया? खैर का शर, खैर मतलब अच्छाई और शर मतलब बुराई। वेरी गुड। चलो, तुम मेरे लिए खैर खा हो, ये वाला वर्ड शायद बताए होंगे। खैर खा, खैर खा देख लो, लिखे हो तो अच्छी बात है, ना लिखे हो तो बताना चलो, अल्लाह की रहमत, रहमत मेरा मुअन्नस की मुदक्कर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत सब पे नाजिल होती है, मुअन्नस। वेरी गुड। तो रहमत, अल्लाह की रहमत सब, रहमत का बरकत, ये हो गया, ये हो गया सेम वर्ड, रहमत बरकत सेम हो गया। हाँ वेरी गुड, जहमत। देखो याद रखना, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, याद रखिए। देखिए एक बात सीखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मुतजाद। ये जिद से बना है मुतजाद। ये वर्ड आएगा ना प्लीज, ये वर्ड आएगा ना तो समझ लेना। देखो ट्रिक से बात एक समझ लेना है, जिद लिखा रहे, जिद लिखा रहे, अजदाद लिखा रहे, या मुतजाद लिखा रहे, ये तीनों का मतलब एक ही है कि हमको उल्टा वर्ड ढूंढना है। इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा वर्ड ढूंढना है। ठीक, एक बात। अब एक चीज होता है, याद रखिएगा, एक वर्ड होता है, इसको याद रखना। अगर ऐसा मिल जाए हमको, ऐसा लिखा हुआ, हम माना, हम माना, ऐसा अगर वर्ड मिल जाए, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है ना कि जो वर्ड दिया है ना उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कोई और वर्ड मिल जाए। जैसे अभी तुम लोग बोले ना रहमत का, क्या बताइए अभी आपसे? बरकत बोली, कुछ और बोली, अभी क्या बोली थी? नहीं यार, वो तो अपोजिट हो गया। अभी कुछ बोले थे रहमत का बरकत। तो देखो रहमत बरकत ये सब जो वर्ड है ना, ये हम माना है। हम माना का मतलब ये कि वर्ड अलग है, मीनिंग मतलब सबका एक के है। जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब हम ही शहबाज हैं और हम ही अंजू हैं, व्यक्ति एक ही है, नाम दो दो है, मतलब एक के है। वही चीज हम माना का मतलब एक ही का, एक ही मीनिंग का कई अलग अलग वर्ड, ये होता है हम माना। मुतजाद, जिद, अजदाद, ये तीनों वर्ड। जिद का अजदाद याद करना का जरूरी है भाई, जिद का तो अजदाद अपोजिट है, और प्लूरल है, जमा है, हमको याद रखना खाली मुतजाद। जैसे हमने बताया था आप लोगों को मुदक्कर, अगर हमको लिख जाए लिखा हुआ मिले मुदक्कर, ये सब वर्ड मालूम चला कि बहुत तैयारी कर रहे हैं, यही सब वर्ड समझ में नहीं आ रहा हमको। अब जैसे ये वर्ड मिल जाए हमको लिखा हुआ मुदक्कर बताएं, या लिखा हुआ मिल जाए मुझे मुअन्नस बताएं, तो मुअन्नस और मुदक्कर का मतलब तो समझ में आ रहा है, जेंडर है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात चल रही है। लेकिन अगर यही वर्ड हमको मिल जाए आगे में ऐसे, तज़कीर, तानीस, तो वही चीज है। वह ये जो है वो ये है, और ये जो है वो ये है। समझते हैं? माशाल्लाह, अच्छी बात। तो खाली यही मत समझिए, अगर ये समझ रहे हैं तो इसको भी समझ लीजिएगा। माशाल्लाह सही, सही बात है, सही बात, माशाल्लाह अच्छा, एक वर्ड है सखी, मैं बोलूं अगर आपको कि वो लिखवाया हुआ होगा, सखी का
बखील, वेरी गुड। सखी मतलब हाँ, वेरी गुड। अच्छा है। एक वर्ड मैंने बताया था, शायद शायद आप लोग बता सकते हो, सुकून। सुकून। हाँ देखो, निकाल रही है लेकिन गलत निकाल रही है। हाँ ठीक है, अच्छा है, बोलो। बोलो सुकून। अच्छा, एक वर्ड बहुत अच्छा है, फारसी से रिलेटेड है, लेकिन उर्दू में वर्ड यूज है, इसको लिख लेना आप लोग। जन। जन। जा के साथ ना। क्या कुछ पूछ रही हो, हम रुक गए। सुकून का। हम्म। देखो, सुकून का हम इसलिए बता दिए साथ में, ताकि दोनों सीख जाओ। ये लड़की बोली है अभी, ठीक है वो लड़की ठीक बोली है, लेकिन एक और चीज हम साथ में सिखाना चाह रहे थे, वही हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। देखो, ये सुकून अगर मिलेगा ना, सुकून, तो सुकून का दो चीज ले लेना। ये सुकून का मतलब होता है चैन वाला सुकून, है ना? कौन वाला? चैन वाला कौन, जो गला वाला चैन है? नहीं ना, वो अंग्रेजी का चैन हो गया। अच्छा है। तो सुकून का याद रखिएगा, इस्तराब होता है, इस्तराब। देख लो ना यहाँ, क्या कहते हैं, सामने देखो। सुकून का इस्तराब, वेरी गुड, सुकून का इस्तराब। अच्छा, वैसे लिखा हुआ। ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सही बात। हाँ, बता रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन सुख हम ये नहीं बताना चाह रहे बाबू, आप लोग जो हम बताना चाह रहे हैं वो सुनो। इसी से वर्ड आएगा एक, साकिन। क्या आएगा? साकिन। तो साकिन को क्या, क्या ये दोगे, इसका अजदाद क्या दोगे? जैसे आएगा साकिन। अब ये साकिन को याद रखने के लिए नूरानी कायदा याद रखना। अब आप लोगों ने नूरानी कायदा याद नहीं रखोगे सर, कि हमारे ज़माने में नहीं था, तो आप ये सन्नल कुरान याद रखोगे। वहाँ तुम लोगों को पढ़ाया गया है साकिन। साकिन पढ़ाया गया था, जज़म, तशदीद, साकिन, मद, बड़ी मद, इस तरह चीज़ पढ़ाया गया था। तो वहाँ साकिन कोई भी चीज़ पे जाकर के ठहर जाते थे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन में न है, आलमीन, लेकिन जाकर के रुक जाते हैं, साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं। तो वहां साकिन का हो जाएगा हरकत। साकिन का मतलब ठहराओ, ठहरने वाली चीज, रुक जाने वाली चीज। और हरकत मतलब गति, मोशन जिसके अंदर हो, मोशन अंग्रेजी हो जाएगा गति। जी। जन पे आ रहे हैं यार। जन। जन ही इतना क्या है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वर्ड बीच बीच में आ जा रहा, बता दे रहे कहाँ है जन भाई। लोहल ही कर दे रहे हैं उसको। हाँ, जन। कुड यू टेल मी प्लीज द टाइम, कितना टाइम हुआ? देखो, जन का शव, उच्चारण पढ़िएगा, शव। और एक याद रखिएगा, सौ हिंदी का भी वर्ड है जिसका मतलब होता है डेड बॉडी, लाश। सौ होता है ना? हाँ, वो सौ। अब हाँ, बता रहे इसका मतलब क्या है। ये कुछ है नहीं, बहुत इजी वर्ड है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। इसको याद रखने का तरीका ना, ये जन से जनानी है, ठीक है ना? अब जब जनानी की बात करेंगे, तो अब उसका अपोजिट क्या होगा? जनानी का क्या होगा? जनानी का जनाना। जन मतलब औरत। देखो, ये शौहर का शव है, शॉर्ट कटा हुआ। जन मतलब
उससे याद रखना। अब ये मत समझ जाना प्लीज कि अंग्रेजी से लिया गया, क्या है कि शौहर का जो वर्ड है ना, हस्बैंड या हबी जो भी आप बोलते हो वॉट एवर, लेकिन ये शौहर हम लोग हाँ और रा मिला देंगे तो शौहर पति होते हैं ना। देखो जन जनानी से काट करके जन बताया, और शौहर में हारा को काट करके शौ बताया, दोनों। जन मतलब औरत, और शौ मतलब, अब हम आगे ना बोले तुम लोग बोलो। अच्छी बात है। चलो, और कितना वोट लिखे होगे तकरीबन आप लोग? प्लीज आप लोग यूट्यूबर वाले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप लोग वॉच करते रहिएगा वीडियो, इंशाल्लाह हम हमेशा के लिए आ गए।